हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है और उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होती। तो इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें इसके लिए कुछ स्टेप्स लाए हैं। लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम इस तरीके से देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप है स्टडी एवरीडे। क्या बेटा? स्टडी एवरीडे, यानी कि सबसे पहले हमें फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेली वन क्वेश्चन लगाना है। डेली के डेली एक क्वेश्चन लगाएंगे तब हम लोगों को कुछ आएगा। लेकिन भैया ये तो हम खुद भी जानते हैं, आगे बताइए आप। ठीक है, मैं आगे बताता हूं। जैसा कि स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। भैया फॉर्मूला बोले तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें F इज इक्वल टू एम ए, ये है बेटा, F इज इक्वल टू एम ए है। तो इसमें ये देखेंगे भैया हमको फॉर्मूला जो है वो किस तरीके का है, और क्लास 12 में कई सारे न्यूमेरिकल्स है, जैसे गॉस थ्योरम के फॉर्मूला है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो उसको एक कलेक्शन बना लेंगे, एक हम लोग कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में नोट बना के और उसको हम लोग लिख लेंगे, एक कॉपी पे आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप्स है, सबसे पहले फॉर्मूलाज। ठीक है, आगे आते हैं सेकेंड स्टेप, यानी कि बोले तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले हमको यूनिट को देखना है। भैया यूनिट को देखना है, ये कैसे हो सकता है? देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों को पता है ना, फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। तो भैया ये क्या, हाँ इसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि फोर्स के न्यूटन आप जैसे को आया से हम लोग फाइंड, उसमें लिखा हुआ है से 5 केजी मास है, और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और मास जो दे रखा है वो मेरा वो 4 केजी या 3 केजी दे रखा है समथिंग। तो सबसे पहले इसके यूनिट को चेक करेंगे। क्या करेंगे चेक? सबसे पहले हम लोग यूनिट को चेक करेंगे, से यूनिट क्या है, तब जाके हमारा स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है भैया, हम समझ गए। से थर्ड स्टेप पे यूनिट को चेक करेंगे। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करके भी मैं दिखाऊंगा। आगे आते, सबसे पहले इसमें हमने जब ये सब काम हो जाए तो उसके बाद हम लोग स्टेप 4 में आएंगे। मोस्ट इजी एग्जांपल जो आपके कुमार मित्तल आप लोग या एनसीईआरटी जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मोस्ट इजी एग्जांपल को देखेंगे और उसको एनी 5 एग्जांपल, यानी कि 5 एग्जांपल आपको लगाना है। 5 एग्जांपल दो दिन लगाना है बस, यानी कि अबाउट 10 क्वेश्चंस। अबाउट 10 क्वेश्चन के एग्जांपल अगर आपने लगा लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बताइए भैया, ये भी कर लिया मैंने, बस अब बस इतना कर लिया तो आप लोगों का समझिए न्यूमेरिकल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे आते। फिर इसके बाद लिखा हुआ है डिफिकल्ट एग्जांपल्स। भैया डायरेक्ट सिंपल से डायरेक्ट डिफिकल्ट में, हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि डिफिकल्ट एग्जांपल पहले हमने क्या कहा आपको, मोस्ट इजी एग्जांपल। फिर इसके बाद उसी में एग्जांपल्स दिए रहते जो डिफिकल्ट होते हैं, कई 4-5 लाइन में होते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, आगे बोला गया इजी न्यूमेरिकल, यानी कि उसके बाद हम लोग को जो एक्सरसाइज में दिया गया है, एक्सरसाइज में आप लोगों के कुछ एक्सरसाइज में दिया रहता है, एक मिनट बेटा, जो एक्सरसाइज में होता है उसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। वो भी कैसा न्यूमेरिकल्स होना चाहिए? इजी और डिफिकल्ट। आप देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आप लगाना स्टार्ट करें। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन लगाओगे तो मजा आ जाएगा, फिर दूसरा लगाओ फिर मजा आएगा, फिर तीसरा। अब क्या होगा, सिर्फ कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं भैया, नहीं अभी डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाना है। अभी स्टेप 6 आपको मैंने बताया है, सिर्फ न्यूमेरिकल इजी होना चाहिए, मैंने लगा लिया, ये करना है आपको। उसके बाद फिर डिफिकल्ट, भैया अभी तो आप कह रहे थे डिफिकल्ट नहीं, पहले हमने इजी लगा लिया। फिर इसके बाद क्या हमने बताया आपको? इजी न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद बताया
डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, यानी कि इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं मॉडरेट न्यूमेरिकल्स। भैया मॉडरेट न्यूमेरिकल्स क्या है? मॉडरेट न्यूमेरिकल्स वे है जिसमें हम लोग देखेंगे दोनों टाइप्स के, यानी कि डिफिकल्ट भी है और इजी भी है ना? कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। फिर भैया आगे बताइए आप। बस जैसे कि हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने आप लोगों को 8 स्टेप बताया है। पहले जैसे कि बच्चों आपको हमने बताया ये सब स्टेप्स। देखिए सबसे पहले तो ये स्टेप्स फॉलो करोगे तभी आपको आएगा, पहली बात तो ये फंडा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हमारे स्टेप बताने से आप लोगों को न्यूमेरिकल करना सॉल्व नहीं आ जाएगा, कुछ आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस, आप खुद से एग्जाम्पल्स नहीं लगाओगे तो आप कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा देंगे। कोई वो नहीं है आप मतलब ऐसे किए और आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। केवल स्टेप्स हमने आप लोगों के थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को स्टेप्स बताए। सी ये हमारे स्टेप्स है। हमने जिस तरीके आप जिस टाइम पे हम क्लास 12th में थे हम किस तरीके से पढ़ते थे वो आपके सामने मैंने रखा। सो भैया आप ऐसे लिखो और इस तरीके से स्टेप्स जो है वो आप लोग भी फॉलो करो। अगर आप करोगे आज से केवल 90 डेज ही आप लोगों के पास है। अगर ये प्रैक्टिस अगर अभी भी आप लोग स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों के मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप लोगों के न्यूमेरिकल्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक